साजिए सबुई समाज सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो युवराज। किसी शुभ नक्षत्र की आवश्यकता नहीं है, किसी शुभ घड़ी की आवश्यकता नहीं है, किसी शुभ दिन की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन राम को राजा बनाया जाएगा वही नक्षत्र शुभ है, वही घड़ी शुभ है और वही दिन मंगल है। इसलिए मैं चाहता हूं कि गुरुदेव भगवान का आदेश तो मिल गया, लेकिन तुम मंत्रियों का क्या विचार है? क्योंकि अभी तक जो राजा बनता रहा है तो एक नियम होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनता था, वो चाहे धर्मात्मा हो चाहे दुष्ट हो, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन आज से ये राजा दशरथ इस नियम को हटा करके आज से प्रजातंत्र प्रारंभ कर रहा है कि जो पांचे मत लागे नीका तो करऊं हरस ये रामन टीका। अगर 5 लोगों का मत है, कहते हैं पंच परमेश्वर होते हैं, अगर 5 लोगों का मत है तब तो राम को इस अयोध्या का राजा बनाया जाएगा अथवा नहीं। तुम मंत्रियों का क्या विचार है? महाराज, अगर आप हम मंत्रियों का मत जानना चाहते हैं कि राम को इस अयोध्या का युवराज पद दिया जाए कि नहीं, तो महाराज हम तो यही कहेंगे, जियो जगतपति बरस करोड़ी, आपकी उम्र करोड़ों वर्ष की हो जाए, जो आपने ऐसा संकल्प लिया है। महाराज, रहा हमारा सभी मंत्रियों का मत, तो हम तो यही कहेंगे कि राम को इस अयोध्या का युवराज पद दे दिया जाए। चलो, तुम लोगों का मत मिल गया। अब जो सबसे सर्वोपरि मत है, सबसे बड़ा मत है, वो है प्रजा का। हमारी अयोध्या की प्रजा से पूछा जाए, क्या ये लोग चाहते हैं कि राम अयोध्या के राजा हो या ना हो? जाओ पूछो। जो चाहता है कि राम को इस अयोध्या का युवराज पद दे दिया जाए, वो अपने दोनों हाथ ऊपर उठा ले। जो ईमानदारी से, वाह, यही है रामराज, चाहते तो हैं। उठाइए अपने दोनों हाथ और बजाइए जोरदार तालियां। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। महाराज, समस्त प्रजावासियों का भी यही मत है कि राम को युवराज पद दे दिया जाए। अयोध्या की प्रजा से बहुत प्रसन्न हूं और धन्यवाद है यहाँ की कमेटी को, ग्राम चंदोरा डेरा के लोगों को, कि वास्तव में आपने जो ये 2 दिन का कार्यक्रम करवाया और ईश्वर ने भी आपके कार्यक्रम को बड़ी सफलता पूर्वक से होने दे रहे हैं। ईश्वर की कृपा है, नहीं तो प्रतिदिन बारिश हुई, कल से देखिए बारिश नहीं हो रही है। तो एक बार मैं चाहूंगा कि हमारी जो चंदोरा की समिति है, कमेटी है, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां समाज की ओर से हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी कलाकारों की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। तुम ऐसा करो महामंत्री सुमान, महाराज, गुरुदेव भगवान के पास चले जाओ और गुरुदेव भगवान से कह देना कि महाराज दशरथ ने भेजा है और कहा है कि रात तिलक में कौन कौन सी सामग्रियां लगनी हैं, सो एक तालिका में अंकित करवा करके ले आना और कह देना कि श्री चरणों में एक निवेदन कहा है। कौन सा महाराज? कि राम के भवन को चले जाएं। राम अभी अबोध है, राजा के क्या नियम और संयम होते हैं ये राम को मालूम नहीं है, तो राम के भवन में जाकर के राम को नियम संयम की शिक्षा प्रदान करें। जो आज्ञा महाराज। एक रोज का है किस्सा दरिया के किनारे, एक रोज का है किस्सा दरिया के किनारे, संतों का जहां जन घट वहां तुलसी पधारे, तुलसी ने कहा आज यहाँ राम आएंगे। गुरुदेव भगवान के चरणों में सुमन का प्रणाम स्वीकार हो। कहो राजमंत्री सुमंत्र, किस लिए आए हो? गुरुदेव भगवान, मुझे महाराज दशरथ ने भेजा है, कहा है कि राज्याभिषेक में जो सामग्री लगनी है आप उन्हें एक पत्रिका में अंकित कर दें ताकि वह वस्तुएं मंगवा ली जाएं। सारी सामग्रियां अयोध्या में ही हैं, ठीक है। एक है, वो है आनऊ सकल सुतीरथ पानी,
समस्त तीर्थों का जल मंगवा लो, क्योंकि अभिषेक हमेशा जल से ही किया जाता है। राज तिलक और गुरुदेव कुछ कहा भगवान, है? महाराज जी का एक निवेदन है। कहो। कहा है कि राम को राजा बनने के जो नियम और संयम है, आप उनके सदन की ओर चले जाएं और राम को नियम और संयम बतला दें। हम जा रहे हैं, राम को हमारे आगमन की सूचना दी जाए। जो आज्ञा है। तुलसी ने कहा आज यहाँ राम आएंगे, चंदन को घिस के आंखें लगाएंगे, चंदन को घिसते उन्हें नींद आ गई और नींद के ही साथ में बेहोश छा गई। वशिष्ठ जी पधार रहे हैं। तुलसी ने पूछा यहाँ अभी आया था कौन? लोगों ने कहा तुलसी तुम्हें हो गया है क्या, हो गया है क्या? एक नौजवान आया चंदन लगा गया। अब ज्यों ही महाराज वशिष्ठ जी राम जी के भवन की ओर गए तो अब राम जी ने सुना कि मेरे गुरुजी मेरे गृह में आ रहे हैं। राम जी दरवाजे में पहुंच गए मिलने के लिए। तब नर नाहे वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देनो पठाए। गुरु आगमन सुनते रघुनाथा, द्वार आई पतो नायहु माथा। कहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। और आप हैं श्री हीरालाल यादव जी। श्री हीरालाल यादव जी 51 मुद्राएं आपकी ओर से, और श्री चंद्रपाल यादव जी और सूरज परिहार जी चंदोरा डेरा 21 मुद्राएं आपकी ओर से। धन्यवाद। आज महाप्रभु के दर्शन पाकर के मैं धन्य हो गया हूं। ऐसे स्वामी के चरणों में इस सेवक का बार बार प्रणाम स्वीकार हो। आज देख रहा हूं सेवक के घर में स्वामी का आगमन हुआ। ये तो समस्त मंगलों का मूल और अमंगलों का नाशक होता है। पर उचित तो यह है, यदि कोई कार्य आपको हमसे था तो आप किसी सेवक को हमारे पास में भेज देते, हम तो स्वयं आपके पास में चले आते। आज आने का कोई विशेष ही कारण होगा। मैं प्रभु आज जानना चाहता हूं इस सेवक के लिए स्वामी की आज क्या आज्ञा है। सुहानी उसकी हर के सुबह शाम हो जाए, सुहानी उसकी हर की सुबह शाम हो जाए। मुनि के चरणों का, मुनि के चरणों का जो गुलाम हो जाए, मुनि के चरणों का जो गुलाम हो जाए। के चरणों का जो गुलाम हो जाए, मुनि के चरणों का जो गुलाम हो जाए, जो गुलाम हो जाए, जो गुलाम हो जाए।
और देखिए माताओं से अनुरोध है, हाँ ऐसा नहीं, व्यवस्था समिति की ओर से की गई है, ऊपर से पन्नी पड़ी हुई है त्रिपाल वगैरह, तो व्यवस्था पूरी की गई है। और अभी देखिए पानी आनी बरस नहीं रहा, सभी लोग समय, अगर जितनी देर आप लोग समय देंगे। जमाने में कोई गरीब है, धनवान है जमाने में कोई गरीब है, खुश नसीब वो है जो चरणों के करीब है। सेवक सदन स्वामिया गमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, तदपि उचित जन बोलो सप्रीति, पठवहु काजो ना तो असुनीति। धनवान है जमाने में कोई गरीब है, खुश नसीब वो है जो चरणों के करीब है। सुहानी उसकी हर एक सुबह शाम हो जाए, सुहानी उसकी हर एक सुबह शाम हो जाए, मुनि के चरणों का जो गुलाम हो जाए, मुनि के चरणों का जो गुलाम हो जाए। और आप हैं भैया श्री नीरज राज, जो गुलाम हो जाए, मुनि के चरणों का जो गुलाम हो जाए। और देखिए हाँ अब समाज से अनुरोध है कि आप लोग बादल को देख करके ना डरें, ऊपर से त्रिपाल पानी की व्यवस्था की गई है, हाँ पानी की व्यवस्थाएं हैं, ऊपर से पन्नी चढ़ी हुई है टेंट के, तो आप लोग बैठे रहिए, ऐसा थोड़ा है कि आप लोग भीग जाएंगे। हमारा तो साजबाज है, पूठे का साजबाज है, थोड़ा सा पानी पड़ेगा सब खराब हो जाएगा, तो जब हम लोग नहीं जा रहे हैं तो आप लोग भी रुकिए। हमारे पूरे यूट्यूबर बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत से ऐसे गांव हैं जहां जहां ये प्रसारण लाइव देख रहे हैं। हमारे बुंदेली मिक्स प्रोग्राम, बुंदेली दूरदर्शन, बुंदेली लोक दर्शन, बहुत से चैनल हैं, तो सभी चैनलों पर राम जी की लीला का प्रसारण हो रहा है। एक बार सभी लोग बोलिए वीर हनुमान जी महाराज की जय हो, बोलिए अघोरी बाबा की। कर ले अब हम इनकी पूजा, कर ले अब हम इनकी पूजा, इनसे बढ़कर और न दूजा। खबर सुनी गुरु के आवन की, खबर सुनी गुरु के आवन की, रज को लगा लूं इनके पावन की, रज को लगा लूं इनके पावन की। कर ले इनका अब अर्चन बंधन, रख ले इनकी इस रज का चंदन। खबर सुनी गुरु के आवन की, खबर सुनी गुरु के आवन की, रज को लगा लूं इनके पावन की, रज को लगा लूं इनके पावन की। सुहानी उसकी हर एक सुबह शाम हो जाए, सुहानी उसकी हर एक सुबह शाम
उन्हीं के चरणों का जो गुलाम हो जाए, उन्हीं के चरणों का जो गुलाम हो जाए, जो गुलाम हो जाए, जो गुलाम हो जाए, उन्हीं के चरणों का जो गुलाम हो जाए, उन्हीं के चरणों का जो गुलाम हो। और आप हैं श्री देवेंद्र यादव जी। आज यह गेहूं आयुष होए सो करऊं गोसाई, सेवक लरें स्वामी सेवकाई, कहें कहें महामुनि। आज इस सेवक के लिए स्वामी की क्या आज्ञा है? तुम ऐसा क्यों ना कहो। राम कृष्ण तुम कहु अस, हंस वंश अवतंस, क्योंकि तुम्हारा जन्म सूर्य वंश में हुआ है। तुम्हारे यहाँ पर आने का एक विशेष कारण है। राउ सजीव अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम ही युवराजू। महाराज दशरथ तुम्हें इस अयोध्या का युवराज पद प्रदान करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए राम करो सब संयम आजू, जही विधि कुशल निवाहे काजू। तुम्हें सभी नियम और संयमों का पालन करना है, जिसके कारण विधाता इस कार्य को निर्विघ्नता के साथ पूर्ण करे। तुम्हें आज की रात्रि भूमि पर शयन करना है, व्रत रहना है, फल खाना है, बस यही आदेश है तुम्हारे लिए राम, और इस आदेश का पालन करो। आज से मैं प्रजा का पालन करूं, आज गुरु के मैं वचनों का पालन करूं, आज गुरु के मैं वचनों का पालन करूं। आप निश्चिंत होकर के यहां से चले जाएं, मैं आपकी आज्ञा का पालन ठीक तरह से ही करूंगा महामुनि। और देखिए बहन, सब लोग यही सोच रहे हैं